हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऑल वनडे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दे पाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। ए है आपका भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, सी है संविधान उपचार का अधिकार और डी है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। ठीक है, तो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, उसके द्वारा दिया जाता है। विधि की समक्ष क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 के द्वारा दिया जाता है और संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अब आप बताइए आप कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो इन्हें लिया गया है यूएसए के संविधान से। भाग किस में है, तो भाग भी आपको याद होना चाहिए, भाग 3 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है धर्म का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है समता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा आप रिट जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। और आर्टिकल अनुच्छेद 226 के द्वारा आप उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ए है समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी है संपत्ति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले था पर अब 44 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया, कौन से सन में, 1978 में। अब इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया है, संवैधानिक अधिकार है अब ये अनुच्छेद 300 के द्वारा। ठीक है, 301 के द्वारा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 46 और डी है अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद जो 14 है इसमें दिया गया है विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता। और आर्टिकल 19 है, इसमें दिया गया है स्वतंत्रता, किसकी, बोलने की
घूमने की, रहने की, व्यापार करने की, वो आर्टिकल 19 में दी गई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये नागरिक समता का आशय है। ए है कानून की समक्ष समता, बी है अवसर की समानता, और सी है धन का समान वितरण, और डी है राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून की समझ समता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है चुनाव लड़ने का अधिकार, सी है कानून के सामने समानता का अधिकार, और डी है जीवन का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। ए है आपका जन्म स्थान पर, बी है प्रजाति पर, सी है भाषा पर, और डी है जाति पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाषा के आधार पर भेदभाव वर्जित नहीं है, पर जन्म के स्थान पर, प्रजाति पर, जाति पर, इन सभी पर भेदभाव वर्जित है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ए है 6 स्वतंत्रताओं को, बी है 7 स्वतंत्रताओं को, डी है 8 स्वतंत्रताओं को, और डी है 9 स्वतंत्रताओं को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 स्वतंत्रताओं को। जो संविधान बना था तब 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब बचे 6 में है पहला बात करने की स्वतंत्रता, बात या प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरी है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन, आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, अगला है घूमने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका रहने की स्वतंत्रता, रहने या बसने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं। और अगला है व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इतनी प्रकार की अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ए है कानूनों की समान सुरक्षा की, बी है कानून के सामने समानता की, सी है आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, और डी है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका ये, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार ए है मौलिक अधिकार है, बी है संवैधानिक अधिकार है, सी है कानूनी अधिकार है और डी है नैसर्गिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार है। ठीक, वोट देने का जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है। और अगला क्वेश्चन है आपका ये, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ए है समानता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है भाई, और यह हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, और समानता का अधिकार है आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है वो दिया गया है 29 से लेकर 30 तक। ठीक है, आगे को चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए है समानता का अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपको बता दिया मैंने कि 44 में संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं? ए है अनुच्छेद 50 का का, बी है अनुच्छेद 50 का खा, सी है अनुच्छेद 51 का का और डी है अनुच्छेद 51 का खा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का का। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भाग कौन सा है? तो भाग है 4 का का। ठीक है भाई, भाग भी आपको याद होना चाहिए। और किस समिति के द्वारा जोड़ा गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ए है सामाजिक समानता की, बी है आर्थिक समानता की, सी है राजनीतिक समानता की और डी है धार्मिक समानता की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समानता की। ठीक भाई, यह क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 18 और डी है अनुच्छेद 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो 17 है इसमें दिया गया अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, यानी कि छुआछूत। आपको मैंने अनुच्छेद जो 16 है वो भी बता दिया। 18 में क्या दिया गया है, इसमें है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है भाई, कोई भी बड़ी बड़ी जो उपाधियाँ होती हैं महाराजा धराजा वो नहीं ला सकता। और जो अनुच्छेद 15 है इसमें क्या दिया गया है, मूल जाति धर्म, मूल स्थान
के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपलब्ध किया गया है। ए है कानून की समझ समता का, बी है सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समानता का, और सी है पद विधियों के उन्मूलन का, और डी है अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्य उन्मूलन का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ए है A.K. गोपालन का मामला, बी है केशवानंद भारती मामला, सी है MC मेहता मामला, और डी है गोलकनाथ मामला। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ मामला। ठीक है भाई, गोलकनाथ मामला ये कब आया? ये आया 1967 में। अब आपको बताना है A.K. गोपालन का मामला कब आया? यह आया 1956 में। कहाँ का है? मद्रास का। अब आपको बताना है केशवानंद भारती मामला कब का है? तो ये है 24 अप्रैल 1973 का। 1973 का। और कहाँ का है? केरल का। केरल का। ठीक है। और MC मेहता मामला कब का है? तो यह है 1987 का। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? ए है भाग A 1, और बी है भाग 2, सी है भाग 3, और डी है भाग 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है भाई, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अब आपको बताना भाग 1 में क्या है। भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और इसमें अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ठीक। और जो भाग 2 है इसमें क्या है? इसमें है नागरिकता। और इसमें अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। और इस भाग 4 में क्या है? इस भाग में है DPSP। ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है भाई। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका ये नंबर 19 मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। ए है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिनमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। बी है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। सी है लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य। और डी है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक भाई, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। ए है दिवालिया व्यक्तियों को, बी है विदेशियों को, सी है
असाध्य रोगियों से ग्रसित व्यक्तियों को, और डी है राजनीतिक पीड़ितों को। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिवालिया व्यक्तियों को। ठीक भाई, अब आपको बताना है कि विदेशियों को कौन से अनुच्छेद नहीं दिए जाते। वो हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। ये अनुच्छेद विदेशियों को नहीं दिए जाते, यह भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ए है 11, बी है 9, सी है 20 और डी है 12। तो भारतीय संविधान में अभी पूछे जाए तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो हैं 11। ठीक भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में कितने हैं, तो वो थे 0, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए 10। ठीक, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक भाई, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ए है विधि सम्मत शासन पर, बी है विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, सी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर और डी है पूर्व निर्णयों पर परिपाटियों पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ए है कानून की समझ क्षमता, बी है कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, सी है धर्म जाति वर्ण लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की से सुरक्षा, डी है धर्म की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धर्म जाति वर्ण लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह दिया किस में गया है, अनुच्छेद 15 में। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। ए है धर्म का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार और डी है शिक्षा का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और यह अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद है ये 32 में। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। ए है नियमों की समान संरक्षण, बी है भाषण स्वतंत्र, सी है संघ निर्माण स्वतंत्रता और डी है कार और सामग्री सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वतंत्रता। सही है, और यह दिया गया है अनुच्छेद 19 का काम है, एक का काम है। ओके, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ए है 1971, बी है 1972, सी है 1975 और डी है 1976। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1976 में। भाग बताइए, भाग किस में है, तो भाग है 4 का। ओके, अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद है
51 का। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो वो भी पता होना चाहिए। 42 में संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। किस सन में दिए जोड़े गए, तो 1976 में। समिति कौन सी थी, समिति कौन सी थी, तो वो भी पता होनी चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। ए है शासन का अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार, और सी है सूचना का अधिकार, और डी है समानता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। ओके भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए है मूल संविधान का हिस्सा थे, बी है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, और डी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत ए है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, बी है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित हैं, और सी है संविधान की उद्देशिका में रेखांकित हैं, और डी है संविधान में उपेक्षित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और यह है हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। ए है एक मौलिक अधिकार, बी है एक कानूनी अधिकार, सी है एक नैसर्गिक अधिकार, और डी है एक राजनीतिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे आप, और यह रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है भाई।